अर्जुन का श्रुत कीर्ति, नकुल का शतानी और सहदेव का श्रुत कर्मा। ये 5 द्रौपदी के द्वारा प्रकट हुए पुत्र थे पांचों पांडवों से। इनके सिवा युधिष्ठिर के पौरवी नाम की पत्नी देवक और भीमसेन के हिडिंबा से घटोत्कच और काली से सर्वगत नाम के पुत्र हुए। सहदेव के पर्वत कुमारी विजया से सुहोत्र और नकुल के करेणुमति से निर्मित्र हुआ। अर्जुन द्वारा नाग कन्या उलूपी के गर्भ से इरावान सब मारे गए थे। अपने प्रण को पूरा करने के लिए गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा तोड़ दी थी कि भीम ने संकल्प लिया है कि दुर्योधन की जांग तोड़ेंगे, तो पक्का था कि वो अटल स्वभाव का है। तो दुर्योधन से कहा तू दिगंबर होकर आ जा मेरे सामने, मैंने आज तक अपने पातिव्रत धर्म की शक्ति का प्रयोग नहीं करा, आज करूंगी। अपने आंख की पट्टी खोलूंगी और जितने तेरे शरीर पर मेरी दृष्टि पड़ जाएगी वज्र का हो जाएगा। दुर्योधन नंगा होकर के गांधारी जी की दृष्टि के सामने जा रहा था। बीच में भगवान मिले, कुरुराज छोटे बच्चे हो ऐसे। उनका माँ ने कहा है कि छोटे बच्चे हो, अरे युवा हो, ऐसे शर्म थोड़ी होनी चाहिए, क्या करें। माँ ने कहा है तो पत्ता ही बांध लो कमर में, इतने पे बांध लो, बांध लिया। जे ही गांधारी उनका अनर्थ कर दिया तो दिगंबर क्यों नहीं हुआ। अब क्या बोले कि श्री कृष्ण ने कहा है। भयंकर गदा के प्रहार से पहले तो जल में स्तंभित करके छुप गया था दुर्योधन, मारा कराह रहा था, छोड़ दिया कि तड़प तड़प के मर, तुझे कोई पानी देने वाला नहीं, छोड़कर चले गए। तब अस्वस्थामा आया अकेले, सब मारे जा चुके थे। मैं 5 पांडवों का गला काट करके तुम्हें दिखाऊंगा, एक बार तू तिलक कर। तो अपने खून से अस्वस्थामा का तिलक किया लेटे लेटे मरणासन में, और कहा तब तक प्राण नहीं त्यागूंगा जब तक तुम खबर नहीं दोगे कि पांडवों को मार दिया। उसने भगवान शंकर को याद किया और कहा एक रात के लिए मुझे विनाशकारी शक्ति प्रदान कर। पूरे 5 द्रौपदी के पुत्र सुरक्षित थे। धृष्टद्युम्न जो द्रोणाचार्य का गला उतारा वो भी सुरक्षित, पूरा द्रुपद परिकर सुरक्षित था। 1 अक्षोणी सेना सुरक्षित थी, उनकी 11 अक्षोणी सेना का नाश हो चुका था, पूरा कौरव वंश विनाश हो चुका था। यह तड़प रहा था दुर्योधन मरणासन को। अस्वस्थामा रात्रि के समय शिविर में जितने पहरेदार थे ऐसे गला घोंट घोंट के मारा जैसे पशुओं को मारते। अपार सामर्थ्य अस्वस्थामा में। तो जहां पांडवों का शिविर था वहां 5 द्रौपदी के पुत्र आके सोए हुए थे, सब थके थे युद्ध से। अकेले घुसकर मारा, द्रुपद को मारा, धृष्टद्युम्न का गला काटा क्योंकि द्रोणाचार्य का गला काटा था। शिखंडी जो भी मिला सब, जितना बचा हुआ था सब अकेले खून 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 काट करके नष्ट कर दिया। पूरी अक्षोणी सेना मारी गई, धृष्टद्युम्न मारा गया, शिखंडी मारे गए, सब विनाश कर दिया। पर धोखा हो गया, पांडवों की जगह 5 पुत्र द्रौपदी के मार डाले। तो उसने कहा मेरे वंश का विनाश कर दिया। नीच हमने सेनापति बनाया था पांडवों को मारने के लिए, अपने वंश का विनाश करने के लिए नहीं। युद्ध में मेरा पूरा परिवार मारा गया तो कम से कम महाराज पांडु के वंश में तो था। बस सुख और दुख तत्काल ऐसी उपस्थित हुई कि उसकी मृत्यु हो गई। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा प्रभु बोले बेजोड़ ये बाण है, इनसे केवल ब्रह्मास्त्र से ही शांत किया जा सकता है। और तुम जानते हो ब्रह्मास्त्र संधान करो, वो वापस करना नहीं जानता, और दोनों ब्रह्मास्त्रों का समन करो। अर्जुन जी ने वैसा ही किया, बांध लिया अस्वस्थामा को जैसे पशु को बांधा जाता है, रथ के पीछे डाल दिया और द्रौपदी जी के सामने रखा। बोलो इसकी गर्दन उतार दे और इसकी खोपड़ी में खड़े होकर के तुम स्नान करो, यही तो तुम्हारा प्रण था। भीम ने कहा अब बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं, पर भगवान ने कहा किसी भी स्थिति में हो, हमने शास्त्र में आज्ञा की कि ब्रह्म ऋषि का वध नहीं होना चाहिए, दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तो तलवार से मणि खींच ली, मस्तक में उसके दिव्य ब्रह्ममणि थी, और मुंडन कर दिया और निकाल दिया। अश्वस्थामा को भारी अपमान हुआ कि अब मैं तुम्हारे वंश को भी नहीं रहने दूंगा। केवल परीक्षित महाराज रह गए थे उत्तरा के गर्भ में। अब 5 बाण संधान के पांडवों के ब्रह्मास्त्र, एक ब्रह्मास्त्र गर्भ में, यद्यपि बिल्कुल निषेध है, गर्भस्थ शिशु के ऊपर ब्रह्मास्त्र उसकी बुद्धि मारी गई थी। उत्तरा ने जे भी देखा ब्रह्मास्त्र गर्भ की तरफ आ रहा, कोई दूसरा सहारा नहीं, केवल श्री कृष्ण पुकारा, भागी भगवान श्री कृष्ण की तरफ। भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए। प्रवेश क्या हो, सर्वत्र विराजमान है। गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किए हुए परीक्षित महाराज है। तो अर्जुन की एक पत्नी थी
मणिपुर नरेश की कन्या, उससे बब्रुवाहन हुआ। बब्रुवाहन को नाना ने ही अपने यहां रख लिया। 6 महारथियों की अकेले टक्कर, 9 किशोर अवस्था, अकेले टक्कर 6 महारथियों की, होश उड़ा दिए थे। वो तो जयद्रथ ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था, इसलिए वो विजय को प्राप्त हो रहा था। नहीं तो 6वां द्वार तो तोड़ चुके थे। 7वां द्वार तोड़ने में उनको क्या था, वो बलपूर्वक तोड़ देते। जो 6 की कला जानता है, गर्भस्थ शिशु अवस्था में ही सीख गए थे, गर्भ अवस्था में। उस 7वां तो अपने पिता के पास रहकर कितनी बार सुन चुके थे, उसे तोड़ देते। पर जयद्रथ ने वरदान भगवान शिव से मांगा था, घेर लिया, एक कदम आगे बढ़ने नहीं दिया। 6 रथियों ने बिल्कुल अनर्थ, बिल्कुल अनर्थ, 6 बिना अस्त्र शस्त्र के जिस समय अभिमन्यु थे, 6 महारथियों ने घेर करके मारा। अतिरथियों को भी जीत लेने की सामर्थ्य अभिमन्यु में थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बहन के पुत्र थे, भांजे भगवान के, बहुत समस्त विद्याओं में प्रवीण। और अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। और ये चारों बड़े पराक्रमी हैं। और आगे की बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें तक्षक काटेगा 7वें दिन, जब हमारी भागवत समाप्त होगी, और तुम्हारी मृत्यु भी होगी। और जिस समय मृत्यु होगी तो जन्मेजय क्रोधित हो जाएगा और ये सर्पेष्टि यज्ञ करेगा। जब जन्मेजय जी ने ये सुना कि कश्यप ऋषि बचाने आ रहे थे, मंत्रवेत्ता थे, और तक्षक काटने आ रहा था, तो तक्षक एकांत में उपाय सोच रहा था। मंत्रवेत्ता, औषधि सब घेरे हुए हैं महाराज परीक्षित को, कैसे मैं जाऊं। तो इतने में देखा कि मंत्रोच्चारण करते हुए एक ऋषि जा रहे हैं, कश्यप ऋषि, बहुत बड़े महान तपस्वी। तो उनका आप कहां जा रहे हैं? तो कहा मैं जा रहा हूं, परीक्षित को तक्षक सर्प डसेगा, मैं अपने मंत्र बल से तुरंत उनको जीवित कर दूंगा। तो उनका तक्षक डसे और तुम जीवित कर लो, इतने मंत्र में ताकत है? बोले कैसे तुम्हें परीक्षा देकर बताऊं? तो बोले मैं ही तक्षक हूं। तो उनका क्या चाहते हो? बोले जाएंगे, कुछ धन दे देंगे। तो बोले मुझे पता है कि रत्नों की खान कहां है, धन कहां है, ये लो, जितना धन चाहो यहां से ले जाओ, वापस हो जाओ। बस इसी वकालत में यज्ञ हुई थी, क्योंकि श्रृंगी ऋषि के द्वारा सांप से पीड़ित होकर तक्षक का काटना निर्दोष, लेकिन कश्यप ऋषि को वापस करके फिर काटने आना अब दोष। तुम्हारा वैर था परीक्षित से, आने देते कश्यप ऋषि को। तो जन्मेजय को जब पता चला तो उनका दंड देंगे, सर्पेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया जाए। 2 इच्छाधारी नाग लगाए हुए थे जरत्कार ऋषि के पास, और वो वलकल की लंगोटी लगाकर निरंतर तपस्या परायण थे। एक दिन एक कुएं से आवाज आई, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जो जरत्कार ऋषि ने झांक कर देखा तो कुछ ऋषि उल्टे टंगे हुए हैं और एक तना केवल रह गया है, और सफेद और काले 2 चूहे काट रहे हैं उस तने को। तो उनका ऋषिवर कौन हो? बोले तुम्हें अगर जरत्कार ऋषि मिले तो बता देना, वो जरत्कार ऋषि के हम पूर्वज हैं। ये तना वही जरत्कार है जिसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष उसकी आयु को काट रहा है। अगर वो ब्याह करके संतान उत्पन्न ना किया तो मेरा पूरा वंश चौपट हो जाएगा और हम पितर कुएं में गिर जाएंगे। मैं वासुकी नाग हूं, अपनी बहन आपको देना चाहता हूं। बोले अगर जरत्कार नाम नहीं है तो मैं स्वीकार नहीं करूं। बोले जरत्कार ही रखा गया नाम। बोले फिर हम कुछ नहीं करेंगे। बोले महाराज महल चलो, सारा वैभव नागलोक का आपका। जरत्कार से कहा कभी अगर टोक दिया मुझे तो उसी क्षण छोड़ दूंगा। महाराज कभी नहीं टोकेंगे। ऐसे ब्याह हुआ, जरत्कार को महल ले गए, जरत्कार ऋषि और जरत्कार बहन, क्योंकि सर्वनाश होगा जन्मेजय की यज्ञ में तो भांजा ही तो रक्षा करेगा। तो उन्होंने कहा भगवान कम से कम आप अपने पितरों की बात याद कीजिए और गृहस्थ धर्म का फल तो दे दीजिए। तो उनका आस्ति वो है। तो जो बालक पैदा हुआ उनका नाम आस्तिक मुनि हुआ। बड़े समर्थ ऋषि। जिस समय स्वाहा बोला जाता तो हजार हजार फण वाले सांपों के ऐसे बोझे के बोझे नाला बह रहा था चर्बियों का। ऐसा जन्मेजय ने यज्ञ किया, सर्पेष्टि यज्ञ। तक्षक भागकर देवराज इंद्र के पावे में लिपट गया जाके। जन्मेजय ने कहा ऋषियों में जो प्रधान हमारा शत्रु है तक्षक तो आया नहीं। बोले वो नहीं आएगा। क्यों? बोले तो देवराज इंद्र के पावे में है, चिपकाओ। तो बोले ऐसा मंत्र नहीं कि देवराज सहित स्वाहा हो जाए। बोले आप संकल्प ले। संकल्प लिए तो मडराने लगा सिंहासन सहित देवराज इंद्र, कूद के भागे देवराज इंद्र। और फिर आगे भगवान की आराधना करते हुए श्री भगवान को प्राप्त होगा। जन्मेजय का पुत्र होगा शतानिक। वो याज्ञवल्क्य ऋषि से तीनों वेद और कर्मकांड
तथा कृपाचार्य से अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करके शौनक जी से आत्मज्ञान संपादन करके परमात्मा को प्राप्त होगा। शतानिक से शास्त्रानिक, शास्त्रानिक से अश्वमेधत, अश्वमेधत से असीम कृष्ण, असीम कृष्ण से नेमि चक्र। 1000 वर्ष के भीतर भीतर कलयुग जो ही लगा तो ये जितने वंशों का वर्णन हुआ है, इस वंश की परंपरा के जितने राजा थे सब समाप्त हो गए। ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, सभानर, चक्षु, परोक्ष। सभानर का कालनर, कालनर का संजय, संजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महाशील, महाशील का पुत्र हुआ महामना। महामना के 2 पुत्र हुए, उशीनर एवं तितिक्षु। उशीनर के 4 पुत्र हुए, महाराज परमदानी शिवी, बन, शमी और दक्ष। शिवी जी महान दानी थे। शिवी महाराज बड़े चक्कर में पड़ गए कि दोनों का प्राण बचाना चाहिए। तो कहा कबूतर को नहीं दूंगा, तुम्हें हम और मांस ला के दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा आपको पता होना चाहिए, बाज कभी मरे हुए पशु पक्षियों का मांस नहीं खाता, वो जिंदा पक्षियों को दबोच के खाता है। तो उनका कबूतर तो नहीं दे सकता। महाराज शिवी ने अपने जो मांसल स्थान है, जैसे जंघा है, भुजा है, अपने हाथ से काट करके, कबूतर कितना 100-200 ग्राम, लेकिन वो तो अग्नि देवता थे, फिर भी कम, तो बैठ गए और बाद से कहा तो मुझे खा ले, लेकिन कबूतर को नहीं खा। प्रकट हो गए उनका। जय हो महाराज। इन लोगों ने अपने अपने नाम पूर्व दिशा में 6 देश बजाए। अंग का पुत्र खनपान, खनपान का दिवीरथ, दिवीरथ का धर्मरथ, धर्मरथ का चित्ररथ, चित्ररथ के रोमपाद नाम के प्रसिद्ध राजा हुए। इनकी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ से बड़ी मित्रता थी, रोमपाद से। अयोध्यापति महाराज दशरथ अपने मित्र रोमपाद से विनोद में एक दिन कहा कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, यदि मेरे प्रथम जो संतान होगी वो तुम्हें गोदनामे में दे देंगे। तो महाराज दशरथ जी की प्रथम संतान उत्पन्न हुई शांता नाम की कन्या, जिसको गोद में रोमपाद ने ले लिया था। फिर पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न महाराज दशरथ जी ने प्राप्त किए थे। इन्हीं शांता के पति श्रृंगी ऋषि के द्वारा करवाई हुई वो यज्ञ थी। राजा रोमपाद के राज्य में अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं होने लगी। तब ब्राह्मणों से पूछा कि वर्षा, बोले तुम राजा रहोगे तो वर्षा नहीं होगी। फिर बोले ऋष्य श्रृंग यदि राजपद पर आ जाए तो अभी पानी गिर जाएगा। तो बोले राजा काय को बनेंगे, और वो कभी स्त्री देखे ही नहीं थे, हिरनी से पैदा हुए थे और जंगल में रह रहे थे। तो उन्होंने कहा यदि शांता के साथ ऋष्य श्रृंग का ब्याह हो और फिर ऋष्य श्रृंग राजा बने तो अभी वर्षा हो जाएगी। बोले वो जब स्त्री नहीं देखे तो ब्याह क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा इससे वैश्याओं को, जो प्रवीण नृत्यांगना वैश्याएं हैं, उनको इस सेवा में लगाया जाए। तो उनमें एक वृद्धा वैश्या थी। उसने कहा महाराज जान की बाजी लगा देंगे आपके काम के लिए, पर हम जैसी आज्ञा करें वैसा विधान बनाया जाए। 1 योजन 4 कोस की नाव बनाई जाए और उसमें सब कृत्रिम बगीचा, कुटिया ऐसे तैयार किए जाए जैसे ऋषियों के होते हैं। तैयार हो गई नाव। उनमें से 5-6 को छटी हुई 9 युवतियों को तैयार किया, जो देवांगना के समान सुंदर, प्रवीण और बहुत सावधान। उनमें से फिर एक उसको गुप्तचर लगाए राजा के कि विभांडक ऋषि झोली लेकर के कंदमूल फल लेने गए। सोई उसको भेजा 9 युवती को, जाओ तुरंत। कभी स्त्री देखा नहीं महाराज श्रृंगी ऋषि ने। अब श्रृंगी ऋषि को जो सिखाया गया था कि ऋषि आवे तो खड़े होकर प्रणाम करना, जैसा जो ही वो वैश्या गई तो उनको लगा कि ऋषि है, आदर दिया। वैश्या ने कहा कि हम ऐसे देश के ऋषि हैं कि दूसरे का आसन, क्यों ऋषि के द्वारा दिया हुआ आसन वैश्या स्वीकार करेगी? नहीं, वो कंदमूल बोले ना, हम ऐसे व्रत में कि हम अपने हाथ का पाते हैं, सब फल फूल हमारे पास है, हम अपना आसन डाल के। वैश्या ने देखा ज्यादा समय नहीं, निकाला पेय पदार्थ जो बहुत से अमृतमय फलों से बना हुआ मादक था। कहा ऋषि इसको पियो, ये हमारे देश का पेय पदार्थ है। जी पिया तो धरती घूमने लगी। अब तो बार बार प्रणाम मुद्रा में बोले नहीं, बस आलिंगन कर सकते हो। हमारे देश के ऋषियों में केवल आलिंगन होता है, गले लगना। अब श्रृंगी ऋषि, गले खुशबू आ रही थी बालों से, कपड़ों से। श्रृंगी ऋषि को लगा ऐसे ऋषियों के पास रहना चाहिए। ये सोच ही रहे थे, पहले गुप्तचर ने इशारा किया, भागो विभांडक ऋषि आ रहे। उन्होंने कहा हमारी तपस्या का समय हो रहा है, हम जा रहे। तुरंत जो है मंत्रों के द्वारा अभिषिक्त करके जल पिलाया, पूरा आश्रम पवित्र किया और कहा किसी को बाहरी को यहां प्रवेश मत देना। वो तो कह रहे बाहरी को प्रवेश, वो मना रहे कब कंद फूल ले जाओ। वो ऋषि एक बार आ जाए तो जिंदगी भी इस आश्रम में नहीं आएंगे। कुसंग का प्रभाव देख लो।
विभांडक ऋषि का प्रभाव जन्म से लेकर अभी तक इतना नहीं पड़ा, वैश्या का एक क्षण में पड़ गया। यह है कुसंग का प्रभाव। दिखाया वो सुंदर, वो तो राजसी सब, अरे एक से एक ऋषि, वहां तो एक से एक वैश्या, सब कोई हंस रही, कोई खेल रही, कोई गा रही, कोई नाच। श्रृंगी ऋषि को लगा कि हमारी तपस्या का फल मिल गया, ऐसे ऋषियों और नाव चल पड़ी। और जब वहां राजा के यहां ले गए तो कहा हमारे सबसे बड़े ऋषि शांता का दर्शन कराया। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज दशरथ की पुत्री जो रोमपाद को दी गई थी, उनके फिर धीरे धीरे समस्त कलाओं में प्रवीण किया श्रृंगी ऋषि को और ब्याह किया। और ये सब एक दिन में हुआ, एक दिन में पूरा सब। अब ये भी विभांडक ऋषि वहां आए, देखे आश्रम में हमारा पुत्र ही गायब हो गया। पहली बार तो कुछ नशा वशा करा दी, इस बार तो ले ही गए। अब वो भागे वहां से, ध्यान में देखा कि रोमपाद के राज्य में, और वहां विद्वानों ने पहले व्यवस्था कर दी थी, जहां जहां जिस विषय सबको लगा दिया, इस समय राजा श्रृंगी ऋषि, रोमपाद मत बोल देना। सब ने जब बोला तब हृदय शांत हुआ। जब गए तो वहां देखा सिंहासन में शांता के साथ, तो उनका सौभाग्य, संपन्न रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, और आप वापस चले आए। महान तपस्या के धनी दुर्वासा जी पधारे तो राजा ने कहा बेटी 8वें पहर की परिचर्या होनी चाहिए, दास दासियों से त्रुटि हो गई तो साप दे देंगे। तो कुंती जी ने कहा आप निश्चिंत रहिए, मैं महर्षि की सेवा में हूं। 8वें पहर सेवा ऐसी मन की रुचि जानी। दुर्वासा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा बेटी मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, जिस देवता को जब चाहोगे जहां चाहोगे बुला सकते हो। उन्होंने कहा यदि प्रभु आकांक्षा नहीं, पर आप जैसा उचित समझे। तो मंत्र दिया, जिस देवता को लक्ष्य करोगे वही उपस्थित हो जाएगा। दुर्वासा जी चले गए। एक दिन महल में भ्रमण कर रही थी, अचानक दृष्टि पड़ी उदित होते हुए भगवान सूर्य पर। उनका देखें मंत्र की परीक्षा करके कि ऋषि ने कहा जिस देवता को, तो क्या भगवान सूर्य आ जाएंगे? तो जे ही मंत्र पढ़ा, आह्वान किया तो भगवान सूर्य उपस्थित हो। और उनको लगा कि कोई ये जान गया महल में कि कुंती के पुत्र हुआ है, तो आगे की तो सब रास्ते बंद हो जाएंगे, और बड़ा कहीं ऐसा ना हो कि हम किसको किसको बताएंगे कि भगवान सूर्य को मंत्र के द्वारा आह्वान किया तो संतान हुई। कर्म विचार किया कि इसको प्रवाहित कर देते गंगा में, भगवान जैसा रचे होंगे वैसा ही होगा। तो एक पिटारी में करके, वही पिटारी अधिरथ को मिली। गंगा तट पर अधिरथ को पिटारी में जब नन्हा सा शिशु मिला जो बहा चला जा रहा था, वो महाबली कर्ण भगवान सूर्य के द्वारा प्रकट हुआ। अधिरथ ने भगवान का प्रसाद मानकर, गंगा जी की कृपा मान करके अपना पुत्र बना लिया। माता कुंती, जब महाभारत का युद्ध तय हुआ तो एक ही भय था, महाबली कर्ण ही विनाश कर सकता है पांडव पक्ष का। एक दिन कर्ण सुबह से दोपहर तक भगवान सूर्य की आराधना करता था। प्रातः काल ऐसे चला गंगा जी में खड़े होकर, और जैसे जैसे सूर्य घूमते वैसे, जब सूर्य ऐसी पीठ की तरफ आ जाते तब प्रणाम करके चल देते। और उस समय कोई जो भी मांग ले, जो कुछ कर्ण का व्रत था दे। उसी समय माता कुंती गई। लेकिन आज कहने आई हो कि जब हमारा युद्ध तय हो चुका है तभी बताने आई हो। ये तुम उस समय नहीं बोल सकती थी, जब कई जगह जैसे अस्त्र का प्रदर्शन था, उस समय जब मैं दिखा रहा था, सूत पुत्र कह के मुझे धिक्कारा जा रहा था, उस समय नहीं कह सकती थी मेरा पुत्र। बड़ी बड़ी सभाओं में सूत पुत्र कहो। मैं जानता था कि भगवान सूर्य के द्वारा तुमसे हमारा प्रादुर्भाव हुआ है। मैं जानता हूं, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया, स्वयं भगवान सूर्य ने बताया, मुझे दैवी शक्तियों ने बताया। मुझे पता है तुम मेरी मां हो, क्या चाहते हो? उनका यही चाहती हूं मेरे सारे पुत्र जीवित रहे। नहीं, 5 जीवित रहेंगे। आप आई हो मांगने, तो मृत्यु दशा में भीम को छोड़ूंगा, युधिष्ठिर को छोड़ूंगा, नकुल को छोड़ूंगा, सहदेव को छोड़ूंगा, अर्जुन को मारूंगा, या अर्जुन मुझे मारेगा। रहेंगे 5 पुत्र, अब 6 नहीं रहेंगे। मैं युधिष्ठिर के सामने जाकर ये व्यक्त कर दूं कि मैं कुंती पुत्र कर्ण हूं, तो सब खत्म हो जाएगा। अभी कोई युद्ध नहीं, पर मैं जानता हूं तुम्हारा अवतार हुआ है अधर्मियों का नाश करने के लिए। इसलिए प्रभु मैं आपका विरोध करता हूं, आपकी बात का विरोध करता हूं, पर मुझे पता है। इसलिए कर्ण आखिरी प्रणाम करता है। अब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन का पक्ष आप लोगे, सारथी बनोगे, तो उठा नहीं रखूंगा, अवसर मिलेगा तो आपको भी मारूंगा और आपके रथी को भी मारूंगा। और उतर करके चल दिया। बड़ा मंगल में भगवान का स्वरूप कर्ण के हृदय में, बड़ा भारी दानी, बड़ा धर्मात्मा पुरुष था। यदु वंश का परम पवित्र
जो इस वंशावली को सुनेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि इसी वंश में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वो परम धाम का अधिकारी होगा। इस वंश में स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के रूप में अवतीर्ण हुए। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजित, कुरुष्टा, नल और रिपु। सहस्त्रजित से सत्यजित का जन्म हुआ। सत्यजित के 3 पुत्र हुए, महा है, वेणु है, है का धर्म, धर्म के नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का सोहंजी, सोहंजी का महिष्मान, महिष्मान का भद्रसेन। भद्रसेन के 2 पुत्र हुए, दुर्मद, धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर, कृताग्नि, कृतवर्मा, कृतौजा। कृतवीर का पुत्र अर्जुन था। इसी अर्जुन ने भगवान दत्तात्रेय की आराधना करके 1000 भुजाएं और 88,000 वर्ष तक जवान रह करके राज्य का शासन। ये 7 द्वीपों का एक छत्र सम्राट हुआ शास्त्राबाहु अर्जुन। 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों के द्वारा विषय भोगते हुए कभी थका नहीं। ना उसके शरीर को कभी कोई रोग हुआ, ना कभी इंद्रियां शिथिल हुई। और उसके धन के नाश की बात जाने तो, अगर किसी का धन खो गया और याद कर ले शास्त्राबाहु अर्जुन तो धन मिल जाए, ऐसी सिद्धि थी उसमें। ऐसा प्रभाव कि खोया हुआ धन उसका स्मरण करने से मिल जाए। हजारों पुत्र पैदा किए, लेकिन सब परशुराम भगवान की क्रोधाग्नि में सब भस्म हो गए। जब जमदग्नि जी का अपराध किया तो भगवान दत्तात्रेय जी ने दिया था और परशुराम जी से आकर सब ले लिया, काट काट करके भुजाएं, उसको मार करके उसके वंश को विनाश। और जब उनके पुत्रों ने जमदग्नि जी का गला उतार लिया तो 21 बार पृथ्वी को इन राक्षसी स्वभाव वाले क्षत्रियों से विहीन किया। तो राधे राधे सभी को। इस प्रसंग के अंदर गुरु प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि किस तरीके से अश्वत्थामा ने जो है पूरे पांडवों का सर्वनाश करने की जो है वो धमकी दी थी, वचन दिया था, प्रण दिया था युधिष्ठिर को, उनके सामने भी बोला था। और इसी के साथ में दुर्योधन को भी अश्वत्थामा ने कहा था कि मैं पांडवों के पूरे समूल वंश का नाश कर दूंगा। और ये इस वजह से कहा गया था क्योंकि जो है यहाँ पर भीमसेन ने दुर्योधन की जांघ को तोड़ दिया था अपनी गदा से मारकर। अश्वत्थामा जो है वो अब पांडवों को मारने के लिए जाता है, लेकिन पांडव उससे मिलते नहीं हैं। पांडव की जगह पर उसकी नज़र पड़ती है कि यहाँ पर द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं, अलग अलग पांडवों से, 5 पांडवों से अलग अलग जो 5 पुत्र हैं वो अश्वत्थामा को यहाँ पर नज़र आते हैं। अश्वत्थामा जो है पांडवों को मारने की बजाय उनके पुत्रों को, उनके बच्चों को मारने की सोचता है और यहाँ पर वो जाकर उन सभी को मार भी देता है। और इसी के साथ में उनके जो वंश होता है उसको मारने का जो उसका प्रण था उसे पूरा करने के लिए वो उन बच्चों को मार देता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर पता चलता है श्री कृष्ण को कि ये ना जो अश्वत्थामा है उसने इन छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर दी है, उन्हें मार दिया है, तो उस समय पर श्री कृष्ण का गुस्से का पारा इतना बढ़ जाता है कि वो सीधा जाकर, अगर वो चाहते तो वहाँ जाकर अपने सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा को मार सकते थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। इसी वजह से अश्वत्थामा की जो मणि लगी हुई थी सिर के बिल्कुल बीचों बीच में, उसे वहाँ पर जो है उखाड़ दिया जाता है, जिससे उनका जो पूरा शरीर है उसके अंदर जो तेज था वो सारा का सारा निकल जाता है। और वहीं पर जो है श्री कृष्ण जी अश्वत्थामा को श्राप भी देते हैं कि आने वाले समय के अंदर अमर रहेंगे, और जब तक ये अमर रहेंगे तब तक इनके जो माथे की चोट है वो हमेशा इन्हें दर्द देती रहेगी, वो कभी भी ठीक नहीं होगी, ये हमेशा अमर ही रहेंगे। और अमर का जो वरदान है वो उनके लिए गलत साबित हो जाता है, क्योंकि आज भी अश्वत्थामा दोस्तों जंगलों के अंदर भटकते हुए नजर आते हैं। कई सारे लोगों का कहना है कि उन्होंने कभी ना कभी अश्वत्थामा को देखा है, जिनके सिर के ऊपर चोट लगी हुई है, वो अमर है, वो हजारों सालों से, लाखों सालों से इसी तरीके से इस जीवन के अंदर यहाँ पर भटक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पांडवों के बच्चों को मार दिया था। और श्री कृष्ण के शाप के कारण अश्वत्थामा आज भी जो है दोस्तों पूरी दुनिया भर के अंदर इधर उधर भटकते हुए नजर आते हैं। कई सारे लोग कहते हैं कि हमने उन्हें कभी देखा है, हमें देखा हुआ लगता है कि है ना एक व्यक्ति यहाँ पर जो है शिव जी के ऊपर अभिषेक करने के लिए आता है, शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाने आता है, फूल चढ़ाने आता है, पूजा करने आता है सुबह सुबह, और उसी समय पर दोस्तों जो है अश्वत्थामा जो है अमर हो चुके हैं। और इसी कारण से कई बार लोगों का कहना है कि सिर पे चोट लगी हुई जो अश्वत्थामा की जो तस्वीरें हैं वो उन्होंने कई बार ऐसा लगता है कि जंगलों में उन्होंने देखी हुई है। तो दोस्तों ये था महाभारत का सार, जिसके अंदर गुरु प्रेमानंद जी महाराज ने महाभारत की कई सारी कहानियों के बारे में बताया, श्री कृष्ण के बारे में बताया। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताइएगा।